आज हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेंगे, वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है? डिफरेंशिएशन करने का, डिफरेंशिएशन करने का एक मेथड है। डिफरेंशिएशन करने का एक मेथड है, ठीक है। हम लोग जैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम लोग साइन एक्स करते हैं। अगर y फंक्शन मान लूं, इसको मैं y को मान लूं साइन एक्स, तो dy बाय डी एक्स हम लोग करते हैं तो ये लिख जाता है cos x, ये निकलता है हमारा cos x। लेकिन आया कैसे ये बताता है। आज हम इसी को सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास y इक्वल टू एक फंक्शन है x, y इक्वल टू एक फंक्शन है मेरे पास x है, और मुझे ऐसा लगता है कि x में कुछ चीज चेंज हो रही है। x में अगर कुछ चीज चेंज होगी तो उसके रेस्पेक्ट में भी y में भी कुछ चीज चेंज होगी, ठीक है। तो मान लीजिए उसमें कुछ चेंज हुआ y में भी और x में भी कुछ चेंज हो गया, राइट, कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है। और जब परिवर्तन होगा तो हमारी एक इक्वेशन मैं मान लेता हूं, इस इक्वेशन को 1 मान लिया मैंने, इस इक्वेशन को 2 मान लिया, ठीक है। पैटर्न सिखा रहा हूं, सीख लो। इसको लेस कर लेंगे, जैसे ही लेस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, ये माइनस का डेल्टा वाई आ जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस कर रहा हूं सिर्फ मैं, और ये प्लस एफ एक्स, इतना सा है सिर्फ। यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस माइनस ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड देन माइनस एफ एक्स, ठीक है। इतना आ जाएगा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो, ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आती है बेटे, इतना हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे है। कुछ नहीं, y इक्वल टू एफ एक्स था, दूसरा जब इसमें चेंज हुआ इतना तो x में भी तो चेंज होगा, दोनों में से बस इसमें से इसको घटाया है सर। हाँ, जब जैसे ही घटाएंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी। जैसे ये वैल्यू आई तो अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना, आप यहां देखिए, इसको डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दूं मैं इसको, देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इतना किया है, ठीक है। अब यहां लिमिट लगा देंगे बेटे, इसको कर देंगे, यहां लगा देंगे लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एंड देन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, देन यहां पर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स। कुछ नहीं किया मैंने, दोनों तरफ सिर्फ लिमिट लगाई है। हाँ, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहां डेल्टा एक्स है, ठीक है, ये डेल्टा एक्स है। तो अब इसके बाद क्या करना है बेटे कि अब मैं इसको थोड़ा सुधार के लिख लूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये डेरिवेटिव बन गया कि मुझे y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ ऐसा आ गया। और मैं यहां पर भी कुछ इसमें चेंज करूंगा, ये हो गया मेरा x टेंस टू 0 एंड देन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, बस इतना मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है, ये मेरा फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला ये है। इसके बाद मैं अब आगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि y इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, आपको क्या दे दिया है? साइन एक्स दे दिया है। आपको याद करो, मैंने y इक्वल टू एफ एक्स बताया था, क्या बताया था? एफ एक्स बताया था। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू ही यही है, इसका मतलब एफ एक्स मेरे पास क्या गिवन है? साइन एक्स दिया हुआ है, वेरी गुड, शाबाश। अब इसका मतलब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, यहां देखो dy बाय
dx लिमिट साइन x प्लस यहां डेल्टा x कितना डेल्टा x और माइनस साइन x, यस और नो। यहां डेल्टा x, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा x टेंस टू 0, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद एक चीज और देखो, अब ये एक चीज और यहां देख लो, मैं लिख देता हूं बेटे, साइन c माइनस साइन d का एक फॉर्मूला होता है कि 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला सीधे अप्लाई यहां कर देना है, यहां साइन c माइनस साइन d इसमें ऊपर वाले में, और सेम वैसा ही लिखना है, डेल्टा x टेंस टू 0, देन लिखो 2 cos x प्लस डेल्टा x प्लस x बाय 2, ठीक है, इंटू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x बाय 2। ये हो गया, यहां तक आ गया समझ में। मैंने सिर्फ वैल्यूज लगाई है, ये हो गया डेल्टा x, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज लगाई है। उसके बाद और दूसरा कलर ले लेता हूं, इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटे। जब इसको कैंसिल कर देंगे ना बेटे तो ये कुछ हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, देन मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 cos x 2x x और x 2x प्लस डेल्टा x बाय 2, एंड देन यहां हो जाएगा हमारा साइन डेल्टा x बाय 2 बटे ये डेल्टा x। एक और चीज देखो आप बेटे कि लिमिट अगर h टेंस टू 0 हो और यहां साइन x, ये x ले लो आप x, और यहां पर भी x हो, तो बेटे ये 1 होता है, ये क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये 1 होगा क्योंकि यहां सीरीज जब लगेगी तो x x कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, वहां पे कहीं वैल्यू लगेगी तो ये ऐसे करके 1 आ जाता है, ठीक है। तो अब लेकिन मेरे पास यहां अगली वाली कंडीशन में बता देता हूं तुमको मैं, देखो मेरे पास आ गया dy बाय dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एंड 2 cos 2x प्लस डेल्टा x बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x बाय 2 और अपॉन नीचे डेल्टा x, यही तो है मेरे पास, ठीक है। लेकिन मैंने यहां ये बताया है कि यहां पर तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इसको चेंज किया जा सकता है ऐसे ऐसे, और यहां पर भी ऐसे, क्या दिक्कत है। अगर लिमिट x बाय 2 इक्वल टू 0 है तो साइन x बाय 2 है, और यहां तो भी तो 1 ही आएगा, यस और नो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं इसके जैसा यहां बना दे रहा हूं, इसको डिवाइड कर लूंगा तो ऐसे ही बन गया लगभग, जैसा ये है बन गया ना, पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अब कलर दूसरा ले रहा हूं कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, देन cos 2x प्लस डेल्टा x बाय 2, ये हो गया, देन इसको ऐसे लिख दिया अलग, देन यहां लिमिट ऐसे लिख सकते हैं इसको, x टेंस टू 0 एंड देन साइन डेल्टा x बाय 2 अपॉन डेल्टा x बाय 2, ठीक है। अब एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी सर, यहाँ पे तो, यहां पर तो आपने ये लिखा है, अब यहां देखो एक चीज और देख लो आप, इस चीज को मैं ब्लैक से कर रहा हूं, डेल्टा x टेंस टू 0 लिखा है क्योंकि यहां वाला, अगर डेल्टा x टेंस टू 0 है बटे 2 तो भी तो डेल्टा x बाय 2 इक्वल टू 0 ही होगा बेटे, तो मैं यहां इसको ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बेटे, ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाता है, क्यों, क्योंकि इससे पहले देखो यहां ये क्या होता है, यहां
1 हो जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। और लिमिट लगा देंगे अब यहां, क्या है डेल्टा एक्स बराबर क्या है, क्या है यहां, तो यहां 0 लगाना है सिर्फ यहां कॉस, अब लिमिट नहीं लिखना है, 2x प्लस 0/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 cos x बाय 2, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं, इससे कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा बेटे cos x। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, हो गया है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग अब इसी में y इक्वल टू अगर मैं e की पावर x करूं तो क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस, अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, dy बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं यहां लिमिट लगाऊंगा और मैं x की जगह यहां h ले रहा हूं, h टेंस टू 0 लिख दे रहा हूं और यहां अप्लाई कर दूंगा e की पावर x प्लस h ले रहा हूं और माइनस e की पावर x ले रहा हूं और अपॉन h ले रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बेटे, इसे स्प्लिट कर दिया मैंने। अगर ऐसा कोई चीज होती है तो e की पावर x और e की पावर h दोनों मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा जा सकता है, तो मैं इसको e की पावर x और e की पावर h में कन्वर्ट करके e की पावर x ऐसे कर सकता हूं, ठीक है बेटे, ऐसे कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसे, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा है ये कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ h टेंस टू 0 बेटे, और यहाँ पर e की पावर x कॉमन आ जाएगा बच्चे, और ये h है और ये e की पावर h माइनस 1। कोई दिक्कत है यहां तक, इसको आगे लिख लेते हैं। आपके पास e की पावर x है और e की पावर h माइनस 1 है और अपॉन यहां h है, ठीक है, हाँ ठीक है, और यहां लिमिट h टेंस टू क्या है 0 है और ये dy बाय dx, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटे, देखो एक चीज और समझनी पड़ेगी मुझे यहां थोड़ी सी, कि e की पावर h अगर हो तो 1 माइनस h बाय 1 फैक्टोरियल प्लस प्लस ऐसा ही कुछ सीरीज होती है, यस देखो h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा करके चलती है सीरीज, ठीक है। ये सीरीज यहां अप्लाई कर देनी है बस। देखो लिमिट h टेंस टू 0 है, e की पावर x वैसे ही रहने दिया, h भी वैसे का वैसे ही रहने दिया, मैं यहां लगा रहा हूं e की पावर x कितना है 1 प्लस h बाय 1 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही चलता रहेगा और ये माइनस 1, ठीक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है रोहित, ये माइनस 1 है ये प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो बेटे, ये लिमिट h टेंस टू 0 एंड e की पावर x अपॉन h, आप देख रहे हो यहाँ h कॉमन आ जाएगा इतने में, और जैसे ही h कॉमन आएगा बेटे तो यहां आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस h अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऐसे चलेगा, यस और नो, इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, देखो इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। अब ये लिमिट डायरेक्ट लगा दो वहां h की जगह, जैसे ही h यहां 0 होगा तो बचेगा कि e की x खाली पावर कितना आ जाएगा, बस e की पावर x, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। एक और कर लेते हैं, 10x कर लेते हैं, करो फटाफट 10x कर लेते हैं हम, 10x कर लेते हैं। देखो अगर मैं 10x की बात करूं, 10x y इक्वल टू 10x की बात करूं तो भी बड़ा आसान है, 10x की बात करूं तो dy बाय dx है और इसको फिर ऐसे लिख देंगे 10x सॉरी ऐसा कुछ कर लेंगे अपॉन h और यहां लगा देंगे लिमिट,
यहां क्या लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे। dy बाय dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, देन 10x प्लस इतना कुछ करके मैं इसको साइन में तोड़ दे रहा हूं। साइन में मैंने तोड़ दिया है, साइन कॉस में। कोई दिक्कत है भाई? साइन कॉस में तोड़ दिया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। साइन अपॉन कॉस होता है। मैंने इस तरीके से तोड़ दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे बेटे। तो जब एलसीएम लेंगे बेटे, डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ लिमिट लगा देंगे और यहाँ h टेंस टू 0 लगाएंगे, तो ये साइन x प्लस एच, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है बेटे ऐसे करके, तो ये cos x हो जाएगा माइनस ये साइन x और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा cos x प्लस h। ठीक है, और यहाँ अपॉन में ये आ जाएगा h। ठीक है, अब ये साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए कॉस बी, इस तरीके का एक फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि ये फॉर्मूला बना मेरा, ये मेरा फॉर्मूला बना बेटे, डी वाई बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए माइनस बी का। किसका बना? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। किसका बना? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। और ये है हमारा बीच अपन में h है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अपॉन में h है। और एक चीज और भूल गए आप, यहां देखो, यहां देखो, ये तो लिखना ही भूल गए। जब एलसीएम लेते हैं तो यहां पर भी, सॉरी, ये एलसीएम भी तो आएगा, cos x प्लस एच एंड देन cos x, ये भी तो आएगा। और ये आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x प्लस एच एंड cos x। ठीक हो गया, x से ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिमिट में फिर कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एंड देन साइन h अपॉन h, ये अलग आ गया, एंड देन लिमिट और h टेंस टू 0 देन 1 अपॉन cos x प्लस h एंड देन cos x। हमको इतना पता लग गया कि ये मेरा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और इस वाले में डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे यहाँ पर 1 अपॉन, अब यहाँ लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, देख लो, cos x प्लस 0 एंड देन cos x, राइट? तो ये 1 हो गया, ये हो गया cos x इंटू 1 अपॉन cos x इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं बेटे। थैंक यू सो मच। और डिप्लोमा बच्चों के लिए एग्जाम आने वाले हैं, आप इस चीज पे फोकस कीजिएगा। थैंक यू।